नमस्कार सर। नमस्कार सर, कांग्रेस से आप प्रत्याशी हैं तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र से। जी। किस एजेंडे से आप खड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा सौभाग्य है कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूं तिमारपुर विधानसभा से और पार्टी शीर्ष नेतृत्व का और दिल्ली अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। आपसे कहना चाहूंगा कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से हूं, राजनीतिक परिवार से हूं। पिताजी ने 40 वर्ष सेवा की है, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए की है और मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूं। हमें भी जो पार्टी ने मौका दिया है पूरी तरीके से सारी चीज आगे पीछे की देख के कि भाई ये किस, क्योंकि बहुत से स्तंभ जो बहुत से बरगद के पेड़ थे ढह गए पीछे, लेकिन ये परिवार जो है हमेशा कांग्रेस में ही रहा। तो इस विश्वास के साथ आज हम यहाँ जनता के बीच में हैं। मैं कहना चाहूंगा जो मुद्दे की बात आप कर रही थी, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ क्षेत्र के विकास का होगा। उसमें आपको पता ही है क्या हालात हो रहे हैं। ये कार्यालय 8 नंबर गली के मोड़ पे है मेरा, इसके पीछे चले जाइए आप, यहाँ सड़क टूटी पड़ी है, नाली जाम है, पानी गलियों का, नाली का पानी सड़कों गली को जाम करके रखता है, चलना दूभर है लोगों का, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिला हो, सब परेशान है। साफ सफाई के बहुत मुद्दे हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक स्कूल नहीं है। जो यहाँ बच्चे हैं वो हाईवे पार करके जाते हैं, नेहरू विहार जाते हैं, तिमारपुर जाते हैं, लोगों की सुनवाई नहीं है। यहाँ पे किसी को कोई समस्या हो जाए, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है, उस सुनवाई के लिए भी लोगों को जो दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो इस चीज को हम खत्म करना चाहते हैं। ये वीआईपी कल्चर कांग्रेस में नहीं था, ये वीआईपी कल्चर आम आदमी पार्टी लेकर आई, बीजेपी का वीआईपी कल्चर अडॉप्ट किया उन्होंने। इस चीज को हम खत्म करना चाहते हैं। सर, आपने आम आदमी पार्टी का नाम लिया तो जहन में एक सवाल आता है कि वो 2100 रुपए वेतन देने की जो बात कर रहे हैं, इसमें कितना सत्य है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि वो जीत के बिल्कुल करीब है और 2100 रुपए हर महिला के खाते में आएंगे ही आएंगे। क्या कुछ कहेंगे उस पर? आप मुझे ये बताइए, ये कौन सा वेतन हुआ जो बिना काम के मिल जाएगा? ये सिर्फ फ्री की लॉलीपॉप होती है और यही लॉलीपॉप इन्होंने पंजाब में दी थी जब वहां की सरकार चुन के आई आम आदमी पार्टी की। यही इन्होंने वायदे वहां किए थे जो ये यहाँ कर रहे हैं। दुर्भाग्य से पिछले 11 वर्षों से दिल्ली की सत्ता में ये काबिज है। इन्होंने जब क्यों नहीं ये काम किए जो इनको चुनाव के दौरान इन्हें ये सारी चीजें याद आ रही है। और ये जब इन्होंने घोषणा करी, जब इन्होंने ये अपने रेवड़ी जो इन्होंने बांटनी शुरू करी, द सो कॉल्ड रेवड़ी जो ये बोलते हैं, तब भी ये सत्ता में काबिज थे, ये कर सकते थे। उसको क्यों नहीं करा? क्योंकि इन्हें सिर्फ झूठ का एक लॉलीपॉप देने की आदत पड़ गई है। ये सोचते हैं जनता जो है इनके बहकावे में फिर से आ जाएगी। ऐसा नहीं होने जा रहा। सर, दो चेहरे आपके सामने प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, खत्री साहब और वहीं बिट्टू साहब। क्या कुछ कहेंगे? कितना आपको लगता है कि इस मैच में, मैं मैच ही कहूंगी इलेक्शन को लेकर, कि कितना आप दिलचस्प मजा आने वाला है कि आमने सामने की टक्कर दो एक ऐसे खिलाड़ियों के साथ होने जा रही है कि एक जो पार्टी से अदला बदली करते हैं और एक ऐसे जो कि आप ही की पोस्ट वकील साहब भी हैं। जी देखिए, ऐसा है मैडम, क्रिकेट का भी मैं उदाहरण देके आपसे बात करूंगा। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, नए खिलाड़ियों की जो है डिमांड बढ़ जाती है। तो ये पुराने खिलाड़ी हैं। दूसरी बात ये है, ये चेहरे भले दो हो लेकिन पार्टी एक है इनकी। आप देखिएगा इस बात को, ये इकलौती सीट है जहां दिल्ली में कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने 2 बीजेपी के प्रत्याशी है। आम आदमी पार्टी का एक भी प्रत्याशी नहीं हमारे सामने। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है हमारे सामने। हमारे सामने चुनाव लड़ रही है तो बीजेपी लड़ रही है, नंबर 1, नंबर 2 बीजेपी लड़ रही है। सर, आप वजीराबाद के लिए क्या चीज सौगात में देंगे यदि आप के नाम के पीछे एमएलए महोदय लग जाता है तो? देखिए, अगर मुझे कोई शंका नहीं है कि आने वाली 8 तारीख को कांग्रेस दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी और तिमारपुर विधानसभा का जो रिजल्ट आएगा वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा। और एमएलए लगना ना लगना मेरे लिए कोई अति महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि जो दिल्ली की जनता, जो तिमारपुर की जनता का विश्वास है, वो परिपूर्ण तरीके से पूरा करना है। मैं आज प्रेशर चुनाव का नहीं मान रहा हूँ। मुझे पता है चुनाव हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आप भी इलाके में घूम रहे होंगे, आप देख रहे होंगे किस तरह से चुनाव पलटी मार रहा है दिल्ली का। मुझे सिर्फ जो प्रेशर रहता है कि जो मैं जनमानस की, जो तिमारपुर की जनता की जो मुझसे उम्मीदें हैं, उनको जल्द से जल्द कैसे पूरा कर पाऊंगा। मैं ऊपर वाले से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं
कि ये मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और 8 तारीख को कांग्रेस के खाते में ये सीट आए और हम इस सेवा भाव से अपनी जो है जनता की सेवा करें। सर सवाल आपसे करूंगी, क्या लगता है वीआर जी कि किस तरीके से आप लोग तैयार हैं इस जंग के लिए, किस तरीके से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और क्या चीजें लग रहा है आपको क्षेत्रवासियों में, क्या मिल रहा है आपको प्यार? यहाँ की जनता को पिछले 30 साल से मैं जानता हूँ, सब मेरे सामने आए बसे हैं। ये तो बच्चा है लोग अंदर तो, बाकी यही हमने एक ऐसा यूथ दिया है, पार्टी ने ऐसे यूथ को दिए टिकट दिया है जो कि 2 बीजेपी वालों के लिए टक्कर में हम उनसे आगे चल रहे हैं इस टाइम। वो कहीं के हमारे सामने नहीं है दोनों, ये लोगों को भ्रम है, भूल है। सरदार आया है, सरदार जी आए हैं, ये बीजेपी का एजेंट है, आएंगे वापिस बीजेपी में जाएंगे। हम हर लोगों से कहते आ रहे हैं यहाँ पर, यही हमारा एजेंडा है। खत्री जी है वो ऐसे, वो सभी जानते हैं यहाँ के लोग, उनकी क्या विचार है, क्या कैसे लोग कैसे हैं खत्री जी। बाकी रही है कि हम अपनी उसमें जो भी हमारा चल रहा है, हम सबसे आगे चल रहे हैं और हम ये सीट जीत के दिखाएंगे। कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। 12 साल में फिर यहाँ कांग्रेस से झंडा लहराएगा, जो पिछले 15-20 साल से कांग्रेस थी यहाँ पर। सर जो केजरीवाल ने यहाँ पर घपड़ा कर रखे हैं, गंदगी कर रखी है, वो आज तक मैंने 30 साल में कभी नहीं देखी। जितना गंद यहाँ हुआ इस टाइम, कोई भी काम नहीं है। उन्होंने चाहे विधायक है निगम पास है, अपने घर भरे, अपने घर के थैले भरे हुए। यहाँ हमारे थैला भरा भरा है। हमें पैसे के लालच नहीं है, कुछ भी लालच से नहीं लड़ रहे। हम एमएलए बन जाएंगे, कमाएंगे नहीं, हम लड़ रहे हैं पब्लिक के लिए। जो यहाँ पर काम नहीं हो रहे, जो गंदगी मची हुई है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं, पब्लिक के काम के लिए लड़ रहे हैं। पब्लिक की सेवा करेंगे, हेल्थ से भी, वेल्थ से भी, हर चीज से 24 आवर यहाँ रहेंगे पब्लिक की सेवा के लिए। अगर पब्लिक हमारा साथ देगी तो कांग्रेस यहाँ जीत रही है। हम जगह जगह जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हमारा झंडा इसमें बुलंद है। कांग्रेस यहाँ से जीतेगी और जीत के दिखाएगी, एक नया इतिहास रचेगी। सर आम आदमी पार्टी कह रही है कि मैंने सीसीटीवी लगवा दी है, मैंने वजीराबाद में ये देखिए गेट पे भी लगा हुआ है। दिलीप पांडे जी ये तो कह रहे मैंने अपनी पदवी पर मैंने गेट भी लगवाया सेफ्टी के लिए, क्या कुछ कहेंगे? घर से नहीं लगे, ये पब्लिक का पैसा है। उसने लास्ट टाइम में 2 महीने में गेट लगवा दी तो बहुत कुछ कर दिया। जो 20-50 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने कहाँ गए हो, उसका हिसाब किताब देना हमें। गेटों से ज्यादा बोलता है, ये 1-2 लाख गेट लगा दे मैं काम कर रहा हूँ। जब भी तो उसके यहाँ से भगाया है, उसके भगाने का मकसद यही है। पांडे के यहाँ से उसने काम नहीं किया, अपना घर बढ़ाया। जो आदमी झोला लेकर आया था, आज वो 3-3 गाड़ियों में चलता है, महलों में रह रहे हैं लोग, महल तैयार कर लिया। और ये जो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा घपड़ा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर, क्या कहेंगे आप? ये जो कह रहे पांडे ने ये गेट लगवाए, ये कराए, देखो उसका मुंह काला कर रखा है ना, हमने नहीं किया। तो ये जनता ने मुंह काला करा है। देखो आप एक बार लगा कैमरा लगाइए उधर, वो देखो जनता ने मुंह काला करा इनका। जब ये शुरू में आए थे, इन्होंने ये वादा करा था कि मुझे गाड़ियां नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज इससे मिलने के लिए, आज हमारे जो सीएम साहब हैं उनसे मिलने के लिए हमारे को 1-1 महीने पहले अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। आज उन्होंने शीश महल बना दिया, इतने बड़े बड़े ताजमहल, जिससे जनता ऑटो वाले से इन्होंने जीता। आज किसी भी ऑटो वाले से आप इनके बारे में पूछो, हर ऑटो वाला नाराज है। इन्होंने रैपिडो बना दी, मतलब जो वादे करे इनके सारे वादे ढोकले निकले, झूठे निकले। आज केजरीवाल साहब घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, गली गली हाथ जोड़ जोड़ के मांग रहे हैं कि मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो। यहाँ तक कि हमारी तिमारपुर वाली यहाँ से जो हमारे बड़े भाई खड़े हो रहे हैं, मैं भी देखो, मैं कोई नेता नहीं, कोई राजनीतिक बंदा नहीं हूँ। ये बहुत साफ छवि वाले बंदे हैं, इनको देख के मैं समर्थन दे रहा हूँ, पूरा सारी पब्लिक समर्थन दे रही है। सर सवाल आपसे रहेगा क्योंकि बहुत पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं आप। सर मेरा सवाल आपसे एक छोटा सा है, बीजेपी ये कह रही है कि यदि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम केजरीवाल की जैसे 200 यूनिट उन्होंने कर दी, हम 400 यूनिट फ्री देंगे, बसों में मेल भी फ्री कर देंगे। उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी की जिस स्टेट में सरकार है वो क्या हिंदुस्तान से बाहर आती है? यहाँ या वहाँ के वोटर, क्या इन्होंने वहाँ के वोटर ने इनको वोट देकर नहीं जिताया है? तो ये अदर स्टेट में क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी राजस्थान में क्यों नहीं दे रहे हैं? हरियाणा में क्यों नहीं दे रहे? दिल्ली में क्यों देंगे? ये डरावा है बीजेपी का। इन्होंने आज तक किया क्या है? जनता रो रही है सड़क पे, आम मजदूरों की हालत देखो, 200-300 रुपए कमाने की तरस रही है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में मतलब आज की बात तो छोड़ दो, जब देश आजाद हुआ था उस टाइम क्या स्थिति थी, उस टाइम क्या करके दिया कांग्रेस ने, क्या नहीं किया। सर स्थिति से एक सवाल जहन में आता है, लास्ट टाइम भी जब कांग्रेस की प्रत्याशी, चाहे वो निगम की बात करें, जब थी तो पदवी चेंज कर ली थी। लोगों के मन में डर है यदि इस बार भी अगर कांग्रेस से एमएलए आता है, निगम की बात नहीं, अगर एमएलए कांग्रेस का आता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ टाइम के बाद वो भी किसी पार्टी में शिफ्ट हो जाएगा? तो ये चीज क्लियर, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपका। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि ये जो प्रत्याशी है हमारे,
इनका बैकग्राउंड क्या है। जिनके पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया कांग्रेस की सेवा में। एक समय ऐसा था जब देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हार गई थी चुनाव और इनके पिताजी जीते थे, आपको याद होगा। उनके सपुत्र को आज ये अवसर दिया गया है, तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि ये पार्टी छोड़ के जाएंगे। ऐसा ये सोचने की बात ही नहीं है। एक दूसरे सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये बात सोचनी चाहिए। हम चुनाव आता है, हम वोट देते हैं, वोट क्या देख करके देते हैं। जिस आदमी के पास भगवान ने इतनी धन संपत्ति दे दी है, उनको अब कुछ नहीं चाहिए। ये जो वो मांग रहे हैं अवसर, ये हम सब के लिए मांग रहे हैं, ये तिमारपुर विधानसभा की जनता के लिए वो मांग रहे हैं। उसका तन मन धन से सेवा करना चाहते हैं, अपने पिता के सपनों को दुगुना करना चाह रहे हैं, इसलिए वो टिकट मांग रहे हैं। सर, एक कांग्रेस का नारा है, जहां झुग्गी वहां मकान। तो क्या लगता है, जब सर अपनी पोस्ट पर होंगे तो जितनी भी चीजें लास्ट टाइम उठी थी कि संगम विहार की बिल्डिंग्स टूटेंगी या खैबर पास जो हमारा टूटा है, उस चीज पर काम किया जाएगा इस पोस्ट पर आने के बाद? आप दिल्ली का इतिहास देखो कि जहां झुग्गी वहां मकान। हमने जब हमारी सरकार थी केंद्र में, जब संपूर्ण थी, दिल्ली में दिया है या नहीं दिया है? दिया है, फिर देंगे। ये जितने लोग आज परेशान है हिंदुस्तान में, ये नहीं रहेंगे परेशान। दिल्ली में सब लोग सुखी रहेंगे, ठीक है। और जहां जहां जितनी परेशानियां हुई है जनता को, जिनके गरीबों के मकान तोड़ दिए गए, कोई उनसे एक उसके दुख मतलब पूछने वाला कोई नहीं है। बंदे कैसे परेशान हो रहे हैं, ठीक है। ये देंगे, करके देंगे, जरूर देंगे। आने वाली रैलियों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कब की रैली है, कितने बजे की रैली है, कुछ उस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहेंगे? कल सुबह एक प्रोग्राम है हमारा गोपालपुर में, ठीक है, नंदलाल झुग्गी में है, और आज शाम को भी है, कल भी है। मतलब रैलियां हैं, सभाएं हो रही है, होती रहेंगी, पब्लिक जुड़ रही है हमसे। और हम दिल्ली में, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, हम सरकार बना रहे हैं दिल्ली में और बनाएंगे। तो एक बार जय घोष हो जाए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, अमरिंदर चौधरी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जीत गया भाई, जीत गया, अमरिंदर चौधरी जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, अमरिंदर चौधरी जीत गया, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।